औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आज फिर एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरा आज का मौजू है मुअल्लिम यानी उस्ताद। आज हम देखेंगे कि मुअल्लिम यानी उस्ताद की क़द्र व क़ीमत, उसका मुक़ाम व मर्तबा क्या है, हमारे मुआशरे में हमने उसको क्या हैसियत दी है, जबकि हमें उसको हैसियत क्या देनी चाहिए। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान मुबारक है कि बेशक मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी जगह पर जो फरमाया कि उलमा अहले इल्म जो हैं वो अम्बिया के वारिस हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल मुबारक है कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ पढ़ाया उसने गोया मुझे अपना ग़ुलाम बना लिया। अगर हम इन तीनों बातों को यकजा करें तो पहले नंबर पे तो ये समझ आती है कि जो मुअल्लिम है, जो उस्ताद है, वो अम्बिया का काम सर अंजाम दे रहा है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर फरमा रहे हैं कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको इनके अंदर मबूस फरमाया किस लिए कि आप इनके ऊपर मेरी आयात की तिलावत करें, इनका तज़किया करें और इनको किताब और हिकमत की तालीम दें। तो जो मुअल्लिम यानी उस्ताद है वो दरअसल यही काम कर रहा होता है, उसके ज़िम्मे यही दो काम होते हैं। एक उसने तालीम देनी है, सिखाना है, और साथ उसने तरबियत देनी होती है। उसने तरबियत बच्चों को सिखाना होता है कि एक तो आपने जो उर्दू, अंग्रेज़ी, हिसाब और माशरत उलूम और साइंस और इस तरह के उलूम जो हैं इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा कैसे बनाना है। दूसरे नंबर पे इसको माशरे के अंदर अप्लाई कैसे करना है और माशरे के अंदर तूने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, किस तरह माशरे के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए अपने आप को इस माशरे का एक कामयाब शहरी बनाना है, किस तरह इस माशरे के अंदर अपना किरदार अदा करते हुए इस माशरे में जो फलक है, जो आसमान है, उसके ऊपर चाँद और सूरज की तरह किस तरह रोशनी करनी है। तो इस तरह मुअल्लिम जो है वो पहले तो ये काम कर रहा होता है, तो गोया वो अम्बिया वाला काम कर रहा है, फिर वो वही तालीम दे रहा है जो अम्बिया तालीम दे रहे हैं। इस तरह वो अम्बिया की जो विरासत है वो अगले नस्ल में, अगली कौम में, अगले माशरे में मुंतकिल कर रहा होता है। और तीसरे नंबर पे जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमारी रहनुमाई फरमाई है कि इससे तो ये पता चलता है कि उस्ताद तो बहुत बड़ा मोहसन है माशरे का। वो माशरे के ऊपर एहसान करता है और इस एहसान के नतीजे में मुआशरे को उसका ग़ुलाम बनना चाहिए और उसके साथ इस तरह का रवैया रखना चाहिए माशरे को जिस तरह एक आका और ग़ुलाम का होता है। यानी उसके सामने झुकने वाला, उसका मुअद्दब, उसकी इज़्ज़त करने वाला। अब माशरा अगर हम देखें तो कितनी चीज़ों पे मुश्तमिल है। यानी मुअल्लिम किसको सिखा रहा होता है? वो दरअसल मुतअल्लिम को, तालिब इल्म को सिखा रहा होता है। लेकिन तालिब इल्म वहाँ पे क्यों आ रहा है? वो अपने वालिदैन की वजह से आ रहा होता है, अपने घर वालों की वजह से आ रहा होता है। तो गोया अगर हम बराह रास्त देखें तो इसकी ज़िम्मेदारी जो सबसे पहले आयद होती है ये इज़्ज़त देने की, ये रिस्पेक्ट देने की, ये उसको उस्ताद के मुकाम और मर्तबे को समझने की जो पहली ज़िम्मेदारी है, दरअसल वो वालिदैन पर है। अब चूँकि हमारे मुआशरे के अंदर हुआ क्या, हम दरअसल निजी तालीमी इदारों की कसरत की वजह से हमारे जहन के अंदर एक खामखा का तसव्वुर जो है वो परवान चढ़ गया। हमने एक खामखा का जो है नज़रिया वो इख्तियार कर लिया। वो नज़रिया क्या है ये बाज़रा काबिल गौर है। हमने कहा कि हम चूँकि फ़ीस अदा करते हैं लिहाजा फ़ीस के नतीजे में हमें तालीम मिलती है। लेकिन अगर जायज़ा लेना, हमारे मुल्क के अंदर 90% जो तालीमी इदारे हैं वो फ़ीस जो ले रहे हैं वो 1000 से कम फ़ीस ले रहे हैं। 90% तालीमी इदारे ऐसे हैं। 7% तालीमी इदारे ऐसे हैं जो 2000 या इसके करीब फ़ीस ले रहे हैं, और 3% के करीब तालीमी इदारे हैं जिनकी फ़ीस 2000 से ज़्यादा है। अब खुद जायज़ा ले लें कि कितनी बड़ी तादाद में ऐसे तालीमी इदारे हैं जिनकी फ़ीस जो है वो 1000 या 1500 तक है या इससे कम है।
और इसका मतलब है बहुत बड़ी तादाद में बच्चे भी वहाँ पे जा रहे हैं। और इसके साथ वहाँ पे वालिदैन ये समझते हैं कि जिस तरह हमारे घर में गवाला आता है दूध देने, जिस तरह हम दुकान पे जाते हैं, शॉपकीपर है, वहाँ पे हमारी बहस होती है, उसके साथ हमारी बातचीत होती है, बिल्कुल इसी तरह यही हैसियत स्कूल के साथ है, तालीमी इदारे के साथ है। जबकि ऐसा मामला नहीं है। हमने दूध लिया, अगर ठीक है तो कोई मसला नहीं, ख़राब हो गया हम चेंज कर लेंगे, कोई हमारी सेहत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होगा। एक दुकान पे जाते हैं, वहाँ से सौदा पसंद नहीं आया, दूसरी जगह पे चले जाएंगे। लेकिन जो मुअल्लम है उसका मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है और हमें उसको मुख्तलिफ तौर पे ही लेना चाहिए। लेकिन हमने ये कहा कि हम चूँकि पैसे दे रहे हैं, तालीम ले रहे हैं, लिहाजा हम तो तिजारत कर रहे हैं। लिहाजा वालिदैन के जहनों में उस्ताद का मुकाम और मर्तबा वो नहीं बन सका जो होना चाहिए था। वो तो ऐसा काम कर रहा है जो हमारे मुस्तकबिल को महफूज कर रहा है। लेकिन काश हम इस बात को समझ जाते। इसको ना समझने की वजह से क्या नुकसान हुआ? नुकसान ये हमें हुआ कि हमने उस्ताद की कदर व कीमत को ख़त्म कर दिया। हमने उसको माल तिजारत समझा, हमने उसको एक कारोबार का ज़रिया समझा, और इसके नतीजे में हमारे बच्चे बिलाखिर ऐसा मामला भी हुआ। और हमने देखा, अभी ये 3-4 माह पुरानी बात है, गुजरांवाला के अंदर एक जो MPA का एक मशीर था, उसका एक बड़ा करीबी साथी था, उसके बच्चे ने अपने वालिद को कत्ल कर दिया। किस बुनियाद पे कि मुझे डांटा क्यों है। तो ये वजह क्या है? दरअसल बुनियादी वजह यही थी कि हमने बच्चे के जहन में उस्ताद की कदर, उसका मुकाम और मर्तबा वो उसके जहन में पुख्ता नहीं कर सके। इसलिए आज हमें चाहिए क्या? आज भी अगर हम चाहते हैं कि अपने माशरे को आगे लेके जाएं, अगर हम चाहते हैं हमारा मुस्तकबिल महफूज हो, हमारे बच्चे कल को हमारी इज़्ज़त करें, तो हमारे पास एक ही रास्ता है, वो यही है कि हम अपने बच्चों को उस्ताद की इज़्ज़त का जो दर्स है और उसके जहन के अंदर जो उस्ताद की इज़्ज़त है, उसका जो मुकाम और मर्तबा है, उसके जहन के अंदर पुख्ता कर दें। लेकिन ये पुख्ता हम तब करेंगे जब हमारे अपने जहन के अंदर ये तसव्वुर पुख्ता होगा। तो इसलिए मेरी गुजारिश है वालिदैन से, मेरी गुजारिश है हर ऐसे फ़र्द से जिसकी औलाद तालीमी इदारे में जा रही है या जिसने भी जाना है, कि वह ये जहन में बिठा लें कि अगर उस्ताद की हम इज़्ज़त करेंगे तो हमारी बचत होगी, अगर हम इज़्ज़त नहीं करेंगे तो कल को हमारी औलाद हमारे सामने खड़ी हो सकती है। इसलिए आइए हम उस्ताद की इज़्ज़त के ज़रिए से इस माशरे को इज़्ज़त दें, ताकि कल को हमारा जो मुस्तकबिल है, वो हमारे जो बच्चे हैं कल को हमारी इज़्ज़त कर सकें। बहुत शुक्रिया।